ओनली वन टेस्ट एलएफटी आपके पूरे लिवर हेल्थ के बारे में जानकारी दे सकता है। एलएफटी टेस्ट क्या होता है, एलएफटी टेस्ट क्यों कराया जाता है और एलएफटी टेस्ट से किन बीमारियों का पता चलता है, एलएफटी टेस्ट रिपोर्ट को कैसे पढ़े, जानेंगे इस वीडियो में। एलएफटी का पूरा नाम लिवर फंक्शन टेस्ट है। यह एक ब्लड टेस्ट होता है जो हमारे लिवर की ओवरऑल हेल्थ के बारे में बताता है। एलएफटी टेस्ट में ब्लड में लिवर की तरह बनाए गए अलग अलग एंजाइम, प्रोटीन और पदार्थ की वैल्यू का पता चलता है। वन टेस्ट एलएफटी टेस्ट से डॉक्टर को ये समझने में मदद मिलती है कि आपका लिवर सही से काम कर रहा है या इसमें कोई इन्फेक्शन, सूजन या डैमेज है। डॉक्टर किसी पेशेंट या व्यक्ति में यह सिम्टम होने पर एलएफटी टेस्ट करवाता है। पेट में दर्द या सूजन होना, भूख न लगना और डाइजेशन प्रॉब्लम होना। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से शराब पीता है तो उसके दुष्प्रभाव को देखने के लिए गहरे रंग का पेशाब होना या पेशाब करते समय कोई प्रॉब्लम होना, लंबे समय से चल रही दवाओं के लिवर पर प्रभाव की जांच के लिए, शरीर में मोटापा बढ़ने पर, लगातार शरीर में थकान और कमजोरी रहने पर, ये सारी प्रॉब्लम होने पर डॉक्टर आपका एलएफटी टेस्ट करवाता है या आप खुद भी अपना एलएफटी टेस्ट करवा सकते हैं। एलएफटी टेस्ट से हेपेटाइटिस, लिवर की सूजन, फैटी लिवर में अतिरिक्त वसा जमा होना, लिवर सिरोसिस, लिवर में घाव होना, पीलिया जॉन्डिस, लिवर कैंसर, लिवर में ट्यूमर का पता लगाना, पित्त संबंधी समस्या, पित्त नलिकाओं में रुकावट आना, हेमोक्रोमेटोसिस, आयरन का जमाव, विल्सन रोग, तांबे का जमाव, ये सारी प्रॉब्लम एलएफटी टेस्ट में पता चलती है। एलएफटी रिपोर्ट में 10 से 11 पैरामीटर होते हैं। एलएफटी रिपोर्ट को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: बिलिरुबिन, एंजाइम और प्रोटीन। बिलिरुबिन एक पीले रंग का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो शरीर में आरबीसी के टूटने से बनता है। यह 3 प्रकार का होता है: टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। टोटल बिलिरुबिन यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का कुल योग होता है। टोटल बिलिरुबिन की नॉर्मल वैल्यू 0.1 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन यह लिवर द्वारा प्रोसेस के पहले का बिलिरुबिन होता है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की नॉर्मल वैल्यू 0.1 से 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। डायरेक्ट बिलिरुबिन यह लिवर द्वारा प्रोसेस के बाद का बिलिरुबिन होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू ओनली वन टेस्ट एलएफटी आपके मिलीग्राम डेसीलीटर होती है। एसजीओटी इसका पूरा नाम सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांस एमिनेस होता है। इसको एएसटी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक एंजाइम होता है। एसजीओटी बॉडी के बहुत सारे अंग जैसे किडनी, लिवर, हार्ट और मसल्स में बनता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 0 से 40 यूनिट्स पर लीटर होती है। एजीपीटी इसका पूरा नाम सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमिनेस होता है। इसको एलटीपी कहा जाता है। एजीपीटी मुख्य रूप से लिवर में पाया जाता है, इसलिए यह मुख्य रूप से लिवर की प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 7 से 56 यूनिट्स पर लीटर होती है। एएलपी इसका पूरा नाम एल्कलाइन फॉस्फेरस है। यह एक एंजाइम होता है जो पूरी बॉडी में पाया जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 40 से 140 यूनिट्स पर लीटर होती है। जीजीटी इसका पूरा नाम गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेस होता है। यह एक एंजाइम होता है जो सबसे ज़्यादा लिवर में पाया जाता है। यह बॉडी से ड्रग्स और अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है। जो व्यक्ति अल्कोहल या ड्रग्स लेता है उसका जीजीटी बढ़ा हुआ आता है। जीजीटी की नॉर्मल वैल्यू 5 से 40 यूनिट्स पर लीटर होती है। टोटल प्रोटीन यह एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन का कुल योग होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 6.2 से 8.0 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। एल्ब्यूमिन यह ब्लड में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन होता है जो सबसे ज़्यादा लिवर द्वारा बनाया जाता है। एल्ब्यूमिन तरल पदार्थ का संतुलन बनाए रखता है, जिससे ब्लड वेजल से
तरल पदार्थ बाहर नहीं जाता है और बॉडी के टिश्यू में सूजन नहीं आती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन और दवाओं को पूरे शरीर में ले जाने का काम भी करता है। एल्ब्यूमिन की नॉर्मल वैल्यू 3.4 से 5.4 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। ग्लोबुलिन, यह एल्ब्यूमिन के बाद दूसरा मुख्य प्रोटीन होता है। यह ब्लड में पाया जाता है जो लिवर और इम्यून सिस्टम द्वारा बनाया जाता है। ग्लोबुलिन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तथा रक्त घटक का जमाने में काम आता है। ग्लोबुलिन की नॉर्मल वैल्यू 2.0 से 3.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। और एजी रेशो, ये एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का कुल रेशो होता है जो इनके अनुपात को बताता है।